स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरे सभी उत्तराखंड भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं फूलदेई के त्यौहार पे। हमारा जो ये फूलदेई त्यौहार होता है हमारी पहाड़ियों के लिए ये बहुत उत्साह का दिन रहता है, क्योंकि जो हमारा नव संवत शुरू होता है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार तो चैत्र मास के पहली गति से शुरू होता है, और बसंत ऋतु का जो आगमन होता है वो चैत्र मास से शुरू होता है हमारा। तो इस चैत्र मास में पहली गति को पहाड़ों में छोटे छोटे बच्चे ताजे फूल लाते हैं और सुबह की दहलीजों में फूल डालते हैं। जो ये फूल डालने की जो रखने की जो परंपरा है ये बहुत सदियों से है, बहुत पहले से है हमारी। तो बाहर रहते हैं उन लोगों को हम बताते हैं इसी तरह से जो आप यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो इस बसंत ऋतु पे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो कहानी है हमारे एक पहाड़ की, हमारी उत्तराखंड की बेटी की है। एक बेटी बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, और जो प्रकृति प्रेमी थी वो, और ये पेड़ पौधे झरने पहाड़ उसको बहुत प्रिय लगते थे। वो बचपन से इन्हीं में मतलब खेलती थी इन्हों के साथ, और उनको बहुत मतलब उसका मन ऐसे लगा रहता था पेड़ पौधों पे। तो एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ी होने लगी वो। तो एक दिन अपने बगीचे में ऐसी टहलने गई थी तो एक दूर देश से एक राजकुमार आया, और राजकुमार उसको पसंद कर दिया राजकुमार ने। तो राजकुमार ने उस बेटी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ और मुझसे शादी कर लो। उस बेटी ने उस समय हाँ तो बोल दिया, क्योंकि शादी के लायक हो भी गई थी। तो उसने हाँ बोल दिया और दूर देश राजा के साथ, राजकुमार के साथ उसके देश चली गई। तो दिन बीते गए। तो उस बेटी को बहुत राजमहल में बहुत उदास लगता था उसको। वो अपने पहाड़ की शुद्ध हवा और फूल पत्तियों को, पहाड़ों को, झरनों को और बहुत याद करती थी। और याद करते करते धीरे धीरे करके वो बीमार रहने लगी। तो बीमार होने के बाद वो मतलब बहुत इतना बीमार रहने लगी कि वो किसी को बताती भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब उसकी मृत्यु निकट आई, उसने कहा राजकुमार से कि अपने मतलब जिससे उसकी शादी हुई थी कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन जो मेरा शरीर है वो मेरे मैके की मिट्टी में दफनाना और वहीं लेके जाना। तो राजकुमार ने ऐसे ही किया, उसका शरीर को लेके हमारे यहाँ पहाड़ लेके आया, और वहाँ के जो उसके मैके वाले थे उनको सौंपुर्द कर दिया। और गांव वालों ने क्या किया, उसका पार्थिव शरीर को उसको मिट्टी में कहीं अच्छी सी जगह पे दफना दिया। काफी समय बाद ऐसी बसंत ऋतु का समय था, तो वहां पे बिल्कुल पीले फूल निकले, मतलब उससे उगे, उस मिट्टी से जो फूल हुए वो पीले फूल हुए। तो गांव वालों ने उसका नाम फ्योली रखा। उस फूल को देव स्थानों पे चढ़ाया जाता है, और तब से उस बेटी को फ्यूली के नाम से, और हम उसको बहुत याद करते हैं। और प्रकृति प्रेमी होने के बाद जो हमारा उससे प्रेम है, मैं सचमुच मैं भी एक प्रकृति प्रेमी हूँ, और मुझे तो बहुत बुरा लगा कि वो मतलब दूर देश रह के भी मतलब उसका प्राण यही था हमारे जो हमारे गढ़वाल में था। ऐसे होता है कि बेटियां चाहे कहीं भी जाए तो उसका मन अपने मैके में रहता है। तो इस चैत्र मास के जो ये पूरा चैत का महीना है, इसमें भिटोली भी, लड़कियों को भिटोली भी लाते हैं। तो भिटोलियों का भी एक रिवाज है कि माता पिता ऐसा करते हैं, अपनी लड़कियों को जो रोट अरसा और कपड़े और बहुत सारी अपनी बेटियों को बचाते हैं। और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लड़कियां जिनके पीछे वो जो माँ बाप और भाई बहन मतलब उनके लिए ऐसे चीजें भेजते हैं। नमस्कार।